जय हिंद बच्चों, हमारी यूट्यूब क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आज का क्वेश्चन जो त्रिवियम ज्यामिति का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देख रहे हैं दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के स्थिति सदिश ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं। तो दिखाना यह बच्चों, सिद्ध यह करना है कि 1/b मॉड में बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों प्रश्न। बस आप लास्ट तक वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको देखिएगा कितना आसान प्रश्न है, बस आपको बड़ा दिख रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिगर बनाते कहिए स्थिति सदिश निकालेंगे, उसके बाद आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम फिगर बना लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं फिगर कुछ इस प्रकार त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, नामकरण कर देंगे बच्चों ए बी AC। ठीक है, और यह भी बच्चों दे दिया है यहाँ पे जो स्थिति सदिश होगा वो इसका होगा वेक्टर ए, और इसका होगा बच्चों वेक्टर बी, और इसका होगा वेक्टर सी। क्लियर है, स्थिति सदिश। तो सबसे पहले बच्चों हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है 1/2 मॉड में त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं का गुणनफल। तो सम्मुख भुजा बच्चों क्या है, यहाँ पे AC है और क्या है बच्चों, सॉरी AB है और क्या है AC है। क्लियर है, AB और क्या है AC है। तो AB और AC का ठीक है बच्चों स्थिति सदिश निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB। तो AB का स्थिति सदिश निकालेंगे तो देखिए बच्चों किस प्रकार स्थिति सदिश निकलता है। जो इधर सेकंड में रहता है उसको पहले लिखते हैं, मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे B का स्थिति सदिश कितना है, देख रहे हैं स्मॉल b। ठीक है, और A का स्थिति सदिश देख रहे हैं कितना है, A है स्मॉल a। क्लियर है, उसी तरह AC का भी बच्चों निकाल लेंगे। तो AC का निकालेंगे तो सबसे पहले C लिखते हैं। तो C का स्थिति सदिश जो बच्चों आप देख रहे हैं C का C स्मॉल c, और A का बच्चों A ही होगा। क्लियर है, उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच्चों 1/2 मॉड में हो जाएगा AB क्रॉस हो जाएगा AC। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का गुणनफल होता है। क्लियर बच्चों, अब क्या करेंगे, दोनों मान बच्चों हम रखेंगे इसमें, उसके बाद दोनों का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद जो प्रूफ करना बच्चों आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलिए मान को रखते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 1/2 को बाहर ही रहेगा, और AB का मान बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है B-A, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। क्लियर है, और यहाँ पे बीच में हम गुणे का साइन लगाएंगे। क्लियर है, बीच में गुणे का साइन। उसके बाद देख रहे हैं AC का जो वैल्यू निकाला गया है वो निकाला गया बच्चों वेक्टर C माइनस वेक्टर A। ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, मार लगा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आने वाला है 29 फरवरी को। ठीक है, चलिए तो 1/2, अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी अवश्य दबा दें। ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए गुणा करते हैं बच्चों। तो B का गुणा C में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, और इसका गुणा इसमें होगा। तो देख रहे हैं B का गुणा जिस तरह अलजेब्रिक गुणा करते हैं सेम वही प्रोसेस है बच्चों। तो B का गुणा A में करेंगे, देख रहे हैं बच्चों यहाँ माइनस है प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो हो जाएगा B क्रॉस वेक्टर A। ठीक है, बात आ रही समझ में, मतलब B का गुणा इन दोनों में हो चुका। अब A का गुणा बच्चों करेंगे तो देख रहे हैं माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो हो जाएगा बच्चों A क्रॉस गुणे C हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों माइनस है, भी माइनस 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 हो जाएगा प्लस A क्रॉस बच्चों A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, मार लगा देंगे। अब उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे जो
वेक्टर अगर सेम रहते हैं, सदिश वेक्टर सेम रहते हैं, तो उसका मान बच्चों होता है जीरो। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ सेमी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका मान बच्चों हो जाएगा क्या, जीरो। और यहाँ पे 1/2 बच्चों हम लिखते चलेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं बी क्रॉस सी लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाता है, निगेटिव साइन में बदलाव होता है बच्चों। क्या होता है, निगेटिव साइन में बदलाव होता है। अब निगेटिव साइन में बदलाव होने का मतलब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी देख रहे हैं निगेटिव साइन में बदलाव होगा, सी को पहले लिखेंगे ए को बाद में लिखेंगे, तो यहाँ भी बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सी क्रॉस बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस का जीरो। और यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे चूंकि करके, चूंकि लिख लेंगे ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर जीरो, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव साइन जो बदलाव हुआ है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, उसको भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा प्रूफ हो चुका, फिर से आपको दिखाते हैं एक बार। देखिए यही आपको लाना था बच्चों, देख रहे हैं 1/2 माड में बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये आपका प्रूफ हो चुका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। जय हिंद जय भारत बच्चों।